ये स्वयंवर इस युग का सबसे बड़ा स्वयंवर होगा। इस आकाश यंत्र में स्थित मीन की आंख आप सबका लक्ष्य है मित्रों। क्या ये असंभव लक्ष्य नहीं है सखा? प्रतिबिंब देखकर आकाश यंत्र में घूमती मीन का नेत्र वेद संसार में भला ये कौन कर सकता है? ये लक्ष्य मैं साधूंगा। समय आ गया है पाप के नाश का, कपट के विनाश का। स्वागत है यज्ञ से उत्पन्न याज्ञ से। कृष्ण तुम्हारा अभिवादन करता है। द्रुपद पुत्री द्रौपदी। पिताश्री। पुत्री, तुम मेरी प्रार्थनाओं का प्रसाद। आज्ञा कीजिए पिताश्री, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है? अर्जुन, वो अर्जुन जो मेरे सबसे परम शत्रु द्रोण की सबसे बड़ी शक्ति, उसी धनुर्धारी वीर अर्जुन से विवाह तुम्हारे जीवन का प्रयोजन है पुत्री। अर्जुन से विवाह तुम्हारे पिता का प्रयोजन था। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य परिवर्तन, इतिहास की धारा को परिवर्तित करना है तुम्हें। समय की धारा ऐसी मोड़ पर आ गई है जहां परिवर्तन का प्रारंभ होगा और इस दिशा में प्रथम सोपान होगा पांचाली का स्वयंवर। युग के सबसे स्मरणीय स्वयंवर का निमंत्रण भी सबसे विलक्षण होगा। वीरों का आभूषण वीर मनुष्य ही वो पा सकता है जिसका वो अधिकारी हो। ये स्वयंवर इस युग का सबसे बड़ा स्वयंवर होगा। अब मैं वासुदेव कृष्ण से यह आग्रह करूं कि वो स्वयंवर में होने वाले अद्वितीय परीक्षण का परिचय प्रत्याशियों से करवाएं। आज होने वाला परीक्षण प्रत्येक योद्धा को स्वयं उसके बल, बुद्धि और कौशल से परिचय करवाएगा। इस परीक्षा में खरा उतरने के लिए लक्ष्य को बिना देखे भेद सकने का सामर्थ्य भी। केवल इस धनुष की सुंदरता को देखकर आकर्षित मत होइए मित्रों। चूंकि धनुष है तो लक्ष्य अवश्य होगा। इस आकाश यंत्र में स्थित मीन की आंख आप सबका लक्ष्य है मित्रों। मुझे वचन दो कि चाहे जो भी हो तुम स्वयंवर में भाग नहीं लोगे। मुझे किसी भी मूल्य पर लक्ष्य भेदना है मित्र। मुझे विजय प्राप्त करनी है। अब मैं क्रम से वीरों का नाम पुकार कर उन्हें परीक्षण के लिए आमंत्रित करूंगा। सर्वप्रथम भद्रराज शल्य। क्या ये असंभव लक्ष्य नहीं है सखा? प्रतिबिंब देखकर आकाश यंत्र में घूमती मीन का नेत्र वेद संसार में भला ये कौन कर सकता है? 3 पुरुष ये लक्ष्य साध सकते हैं सखी। इस सभा में 2 उपस्थित हैं और तीसरा प्रवेश करने वाला है। चलिए सखा, कम से कम ये विश्वास तो हुआ कि ये धनुष उठाया जा सकता है। वैसे सखा, क्या अर्जुन भी ये धनुष उठा सकते हैं? और अब मैं आमंत्रित करता हूं अंतिम प्रत्याशी हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन। अब धनुष का एक भाग भूमि पर रखो, बल लगाकर धनुष को मोड़ो। ये दुष्ट कहीं लक्ष्य साध न ले। नहीं भ्राताश्री, इसकी पकड़ दुर्बल है और प्रत्यंचा तेलीय है। दुर्योधन के हाथ से फिसल जाएगी। बताइए ना, कौन है वो 3 पुरुष जो ये लक्ष्य साध सकते हैं? पहला मैं स्वयं, दूसरा पांडुपुत्र अर्जुन और तीसरा मैं राधेकर। मैंने संधान लक्ष्य देखकर ही किया है।
आपके नेत्रों में देखकर। कदाचित तीसरे वीर के लिए मैं आपका संकेत समझ गई हूँ सखा, परंतु वो इस स्वयंवर में भाग नहीं ले रहा है। आशा यही है सखी, परंतु नियति क्या कहे कौन जाने। कैसी क्षमता के बल पर मेरी पुत्री का वरण करने आए थे आप लोग? एक भी योद्धा ऐसा नहीं है जो इस परीक्षण में सफल हो सके। महाबली मानकर आप लोग अपने आप से छल कर रहे हो। चलिए पांचाल राज, मैं स्वयंवर में भाग नहीं लूंगा, परंतु तब तक जब तक यह स्वयंवर न्यायपूर्वक चलेगा और मेरे मित्र दुर्योधन के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। परंतु अन्याय हुआ तो ना मैं अपने धनुष को रोक पाऊंगा और ना ही मेरे बाण मौन रहेंगे। पांचाल राज, आपको आपकी ललकार का उत्तर अवश्य मिलेगा। यदि कर्ण लक्ष्य संधान कर दिया सखी, तो तुम अपने जन्म का प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाओगे। जो मैं कह रहा हूं उसका तात्पर्य समझ रही हो ना सखी? ठहरो, ये शर संधान नहीं होगा। परंतु क्यों? क्योंकि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। मनुष्य का जन्म महत्वपूर्ण नहीं, यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो उसके कर्म शब्दों से अधिक श्रेष्ठ माध्यम है मनुष्य और उसकी योग्यता के परिचय का। प्रतीत होता है कि अब और कोई नहीं जो इस परीक्षा में सफल हो सके। तो क्या स्वयंवर निरस्त कर दिया जाए पांचाल नरेश? नहीं केशव, कोई उपाय सोचिए। इस स्थिति में केवल एक ही उपाय है कि स्वयंवर किसी को भी लक्ष्य भेद करने का अधिकार और अवसर दिया जाए। क्या कोई योद्धा नहीं जो ये लक्ष्य साध सके? ये लक्ष्य मैं साधूंगा। पहले एक सूत पुत्र आया और अब ब्राह्मण। सत्य कहा था देवकी नंदन ने, ये स्वयंवर तो अविस्मरणीय रहेगा। याज्ञसेनी, क्या तुम इस ब्राह्मण युवक को अपना कौशल सिद्ध करने का अवसर देना चाहोगी? अब अपने वर का चयन तुम्हारे हाथों में है सखी। क्या तुम इस युवक का चयन करोगी? ये चयन तो युगों पूर्व हो चुका है केशव।